चलिए तो देखते हैं ये सवाल क्या बोलता है। इसमें लिफ्ट में एक बी ब्लॉक रखा हुआ और उसके ऊपर ए ब्लॉक रखा हुआ और लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है ना। तो आपको बताना है कि ए जो है वो बी पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। तो पहले तो ये सोचो ए बी पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और बी भी ए पे फोर्स नॉर्मल ही एग्जर्ट कर रहा होगा। तो अगर हम ए पे एग्जर्ट होने वाला नॉर्मल निकाल लें तो उतना ही फोर्स बी पे लग रहा होगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। अगर आप लिफ्ट के फ्रेम से करोगे तो यू हैव टू यूज सूडो, और क्योंकि लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ पे एक्सेलेटेड फ्रेम है, और ग्राउंड के फ्रेम से करोगे तो यू डोंट नीड टू यूज़। तो हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से करते हैं, है ना। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा ए है। ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो बी ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, और ए का खुद का वेट नीचे की तरफ हो जाएगा mg। तो 0.5 इंटू 10 यानी 5। ठीक है, और ये ब्लॉक कितने से नीचे एक्सेलेट हो रहा? क्योंकि ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ए का भी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं n ऊपर की तरफ -5 नीचे की तरफ इक्वल टू 0.5 मास इंटू एक्सेलेरेशन। हम नीचे को माइनस मान रहे हैं, है ना, इंटू एक्सेलेरेशन, तो -2। तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्मल इज इक्वल टू 1 माइनस साइन के साथ +5। तो नॉर्मल आ जाएगा आपका 4 न्यूटन। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो इसमें सारे केस का डायग्राम पैरेलली हम बना रहे हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर आए। कुछ नहीं बोला है, और चूँकि 1.2 ले रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि जी का वैल्यू क्या लेना होगा, 9.8, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले केस में देखो क्या बोल रहा है कि गोज़ अप विथ एन एक्सेलेरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? ऊपर की तरफ टेंशन टी, स्ट्रिंग से बॉब लटका हुआ, और नीचे इसका वेट। तो वेट कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10⁻³ kg इंटू 9.8। ठीक है, और ये कितने से एक्सेलेरेट कर रहा है? ऊपर की तरफ 1.2 से। कोई दिक्कत? तो हम इक्वेशन क्या लिख पाएंगे इसके लिए? ऊपर टी, ऊपर को प्लस ले रहे हैं, माइनस नीचे mg बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लो a। ठीक है, और a का वैल्यू 1.2 है। तो t बराबर आप क्या लिख सकते हो? m इंटू जी प्लस a लिख सकते हो। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू क्या आएगा? देखो, टेंशन का वैल्यू आ जाएगा मास यानी 50 ग्राम। तो 50 इंटू 10⁻³ kg, और g प्लस a यानी 9.8 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा 11। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टेंशन आ जाएगा 0.55 न्यूटन। ठीक है, दूसरा बी पार्ट क्या बोलता है कि इट गोज़ अप विथ एन डी एक्सेलेरेशन, मतलब ऊपर जा रहा है लेकिन डी एक्सेलेट हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रहा है। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है और स्पीड कम हो रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे। लॉजिकली सोचो, लिफ्ट ऊपर जा रहा है बट डी एक्सेलेट हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? गोज़ अप विथ एन डी एक्सेलेरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यही मतलब है। तो ऊपर टेंशन टी, नीचे mg, और इस बार एक्सेलेरेशन 1.2 नीचे की तरफ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप बताओ? प्लस में टी, नीचे mg बराबर m इंटू माइनस ए, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन को माइनस ले रहा है। तो t विल बी m इंटू जी माइनस ए। तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा? 9.8 में से 1.2 घटाओ, तो ये हो जाएगा 8.6, है ना। तो t इक्वल टू
50 इंटू 10⁻³ इंटू 8.6। तो इसको सॉल्व करोगे तो रफली आ जाएगा आपका 4.3, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.43। ठीक है। थर्ड पार्ट सी में क्या बोल रहा है, देखो सी में बोल रहा है कि गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर टी, नीचे एम जी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा तो एक्सेलेरेशन 0। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन हो जाएगा टी इक्वल टू एम जी। तो टी बराबर हो जाएगा आपका 50 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.49 न्यूटन। ठीक है। डी क्या बोल रहा है, देखो गोज डाउन विथ एन एक्सेलेरेशन, नीचे जा रहा और एक्सेलेरेशन है मतलब स्पीड बढ़ रहा है ना, स्पीड बढ़ रहा। अगर कोई चीज़ नीचे जा रहा और स्पीड बढ़ रहा तो एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ होगा। तो इसका हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर टेंशन टी, नीचे एम जी और नीचे एक्सेलेरेशन ए। तो देखो डी वाला केस और बी वाला केस सेम है ना। तो इसमें टेंशन क्या आ जाएगा आप ही बताओ, 4.3 न्यूटन। ई क्या बोल रहा है, गोज डाउन विथ एन डी एक्सेलेरेशन, मतलब नीचे जा रहा है और डी एक्सेलेरेशन है यानी स्पीड कम हो रहा, मतलब एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, टेंशन एम जी। बताओ ये कौन सा केस है, ए केस। तो कितना आया था आंसर 0.55। तो इसमें भी टेंशन कितना आ जाएगा 0.55। उसके बाद बोल रहा है गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक्सेलेरेशन 0, ऊपर टेंशन टी, नीचे एम जी। तो ये कौन सा केस हो गया आपका सी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा एम जी, दैट विल बी 0.49 न्यूटन। ठीक है। तो आई होप यहाँ चीज़ें बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर होंगी। थैंक यू।